क्यों एक इंसान ने अपनी आंखें भगवान को अर्पित कर दी? कैसे बिना विधि विधान के भी उसकी भक्ति बन गई अमर? जानिए उस भोले भक्त कन्नप्पा की कहानी जो भक्ति की परिभाषा बदल गया। तमिलनाडु के घने हरे भरे जंगलों में एक शिकारी रहता था जिसका नाम कन्नप्पा था। वह अपनी धनुष बाण की कला और तीक्ष्ण दृष्टि के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। कन्नप्पा का जीवन प्रकृति के नियमों के इर्द गिर्द घूमता था। सूर्योदय के साथ वह शिकार की खोज में निकलता और सूर्यास्त से पहले अपने शिकार के साथ लौट आता। उसका जीवन सरल था, जिसमें कोई जटिलता नहीं थी। न उसे पूजा पाठ का ज्ञान था, न किसी धार्मिक रीति रिवाज की समझ। उसका धर्म तो बस यही था, अपनी भूख मिटाना और अपनी प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीना। उसका हृदय एक नवजात शिशु की तरह निष्कलंक और निष्कपट था। एक दिन कन्नप्पा अपने दैनिक शिकार की तलाश में जंगल में बहुत दूर निकल गया। सूरज धीरे धीरे पश्चिम की ओर ढल रहा था और पेड़ों की शाखाओं से छनकर आती रोशनी धुंधली पड़ने लगी थी। कन्नप्पा को एहसास हुआ कि वह रास्ता भटक गया है। चारों ओर एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, जो आमतौर पर जंगल में रात होने से पहले की शांति होती है। वह अपने गांव लौटने का रास्ता ढूंढ ही रहा था कि अचानक उसकी नजर एक पुराने, शांत और पवित्र शिव मंदिर पर पड़ी। मंदिर की बनावट बहुत पुरानी थी, उस पर काई जमी हुई थी और लताएं लिपटी हुई थीं, पर उसकी भव्यता अभी भी बरकरार थी। कन्नप्पा के कदम अनजाने में ही मंदिर की ओर मुड़ गए। जैसे ही उसने मंदिर के भीतर कदम रखा, उसे एक अलग ही अनुभूति हुई। बाहर के जंगल का शोर और भय सब भीतर आते ही शांत हो गया। उसकी निगाह सीधे मंदिर के बीच में स्थापित एक भव्य शिवलिंग पर पड़ी। वह शिवलिंग पर उकेरी गई आकृतियों और उसकी सुंदरता को देखता ही रह गया। उस शिवलिंग को देखकर कन्नप्पा की आंखों में अचानक ही श्रद्धा और प्रेम उमड़ पड़ा। यह एक ऐसा भाव था जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसने भाव विभोर होकर अपने मन में कहा, हे महादेव, आप कितने अद्भुत हैं। मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा। जितनी देर तक आपको देखता हूं, उतनी ही ज्यादा श्रद्धा मेरे दिल में उमड़ती है। कन्नप्पा ने अपने सरल मन से यह महसूस किया कि जब कोई किसी से प्रेम करता है तो उसे कुछ न कुछ अर्पित करना चाहिए। पर उसके पास तो वही था जो वह जंगल से लाया था, ताजा कच्चा मांस। यह मांस उसकी दिनचर्या का हिस्सा था, उसकी जीवन शैली का प्रतीक। बिना किसी विधि विधान को जाने, बिना किसी नियम की परवाह किए, उसने अपने पूरे मन और श्रद्धा से वह मांस शिवलिंग पर अर्पित कर दिया। उसने सोचा कि यह उसके प्रेम और आदर को व्यक्त करने का सबसे सच्चा तरीका है। उसने शिवलिंग पर अपनी मुट्ठी में पकड़ी हुई कुछ जंगली फूल पत्तियां भी चढ़ा दीं और फिर घंटों तक वहीं बैठकर अपने इस नए मित्र से बातें करता रहा। कन्नप्पा नहीं जानता था कि इस मंदिर की देखरेख एक वृद्ध पुजारी करते हैं, जो गांव में रहते हैं और केवल हर 15 दिन में पूजा के लिए आते हैं। उनका जीवन शास्त्रों और नियमों में बंधा हुआ था। वे भगवान की पूजा अर्चना बड़े ही विधि विधान से करते थे। अगले दिन जब पुजारी मंदिर आए तो उन्होंने देखा कि शिवलिंग पर मांस पड़ा है और आसपास का स्थान गंदा हो गया है। यह देखकर वे चौंक गए और क्रोधित भी हुए। उन्होंने अपने माथे पर हाथ रखते हुए सोचा, यह क्या अपवित्रता है? लगता है कोई जंगली जानवर रात में यहां आया होगा। उनका धार्मिक मन इस तरह की अशुद्धता को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उन्होंने तुरंत मंदिर की सफाई की, मंत्रोच्चार के साथ गंगा जल से शिवलिंग को शुद्ध किया, पूजा की और वापस अपने गांव चले गए। पर यह सिलसिला चलता रहा। कन्नप्पा रोज जंगल से शिकार लाता, श्रद्धा से मांस चढ़ाता और घंटों शिवजी से मन की बात करता। वह उन्हें अपना मित्र, अपना पिता, अपना ईश्वर सब कुछ मान बैठा था। उसकी भक्ति में कोई दिखावा नहीं था, कोई नियम नहीं था, बस सच्चा और निश्चल प्रेम था। एक दिन कन्नप्पा अधिक मांस लेकर आया, क्योंकि उस दिन उसका शिकार अधिक हुआ था। जब वह मंदिर पहुंचा तो उसने देखा कि शिवलिंग सूखे पत्तों से ढका हुआ है। उसके दोनों हाथों में मांस था और वह यह देखकर बहुत दुखी हुआ कि उसके प्रिय महादेव गंदगी में हैं। उसने बिना कुछ सोचे अपने पैर से वह पत्ते हटाए और फिर मांस अर्पित किया। उसके लिए यह एक स्वाभाविक क्रिया थी, जैसे कोई अपने प्रियजन के बिस्तर को साफ करता है। पुजारी के लिए यह एक और घोर अपमान था, पर कन्नप्पा के लिए यह प्रेम का एक और उदाहरण था। कुछ दिन बाद जब वह फिर आया तो देखा कि शिवलिंग पर धूल और मिट्टी जमी है। इस बार वह और भी ज्यादा दुखी हुआ। उसने मन में सोचा, मेरा भगवान गंदगी में कैसे रह सकते हैं?
मुझे इन्हें स्नान कराना चाहिए। वह दौड़कर पास के झरने पर गया, मगर उसके पास कोई पात्र या बर्तन नहीं था। उसका सरल मन तुरंत एक समाधान पर पहुंचा। उसने अपने मुंह में पानी भरा और वही पानी शिवलिंग पर उंडेल दिया। उसकी यह क्रिया पूरी तरह से प्रेम और समर्पण से भरी थी। फिर वह रोज यही करने लगा, मुंह से पानी लाता, शिवजी को स्नान कराता, मांस अर्पित करता और उनसे बातें करता। उसकी भक्ति की यह अनोखी और अनूठी विधि देखकर प्रकृति भी हैरान थी। इधर पुजारी जब आते तो यह सब देखकर क्रोधित और दुखी होते। वे सोचते, कौन है यह पापी, कौन है यह नीच व्यक्ति जो भगवान पर थूकता है और मांस चढ़ाता है। पुजारी ने हर बार मंदिर को साफ किया, हर बार पूजा की, लेकिन उन्हें इस अनहोनी का कोई कारण समझ नहीं आया। उनका मन क्रोध और निराशा से भरा हुआ था। एक रात पुजारी को गहरी नींद में सपना आया। सपने में स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, ब्राह्मण देवता, जिसे तुम अपवित्र समझते हो, वह मेरा सबसे शुद्ध और प्रिय भक्त है। तुम उसकी भक्ति को उसकी बाहरी क्रियाओं से मत देखो, बल्कि उसके हृदय की पवित्रता को देखो। अगर तुम उसकी सच्ची भक्ति देखना चाहते हो तो कल मंदिर के पास छुपकर देखना। अगले दिन पुजारी सुबह सुबह मंदिर के पास एक विशाल पत्थर के पीछे छुपकर बैठ गए। वह उत्सुकता और संदेह दोनों से भरे हुए थे। थोड़ी देर में कन्नप्पा आया, अपने साथ ताजा मांस लाया था। उसने देखा कि उसका चढ़ाया हुआ मांस वहीं पड़ा हुआ है और शिवजी के दर्शन करने के लिए उसे कोई और दिखाई नहीं दे रहा है। यह देखकर वह फूट फूट कर रो पड़ा। उसने अपनी आंखों से बहते आंसुओं से कहा, हे महादेव, क्या आप मुझसे रुष्ट हैं? क्या मैंने कोई गलती की है? मेरा अर्पण क्यों स्वीकार नहीं कर रहे? तभी उसकी नजर पड़ी कि शिवलिंग की एक आंख से रक्त बह रहा है। यह देखकर वह घबरा गया। उसका हृदय पीड़ा से भर गया। वह एक क्षण भी नहीं रुका, दौड़कर जंगल की ओर भागा और औषधीय जड़ी बूटियां खोज कर लाया। उसने उन्हें पत्थर पर पीसा और शिवलिंग की आंख पर लगाया, मगर रक्त बहना बंद नहीं हुआ। वह हताश हो गया। अब उसकी भक्ति उसे एक ऐसे चरम पर ले गई जहां तर्क और बुद्धि का कोई स्थान नहीं था। उसकी श्रद्धा उसे रोक न सकी। उसने अपने तीखे तीर से अपनी एक आंख निकाली और शिवलिंग की रक्त बहती हुई आंख पर चढ़ा दी। और जैसे ही उसने ऐसा किया, चमत्कार हुआ। रक्त बहना बंद हो गया। कन्नप्पा के चेहरे पर संतोष और शांति का भाव आ गया, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। तभी शिवलिंग की दूसरी आंख से भी रक्त बहने लगा। यह देखकर वह फिर से व्याकुल हो गया। उसने सोचा, अगर मैंने दूसरी आंख भी दे दी तो मैं अंधा हो जाऊंगा और फिर मैं अपने प्रिय महादेव को देख नहीं पाऊंगा। लेकिन मुझे आंख नहीं चाहिए, मुझे तो बस अपने प्रभु का कष्ट दूर करना है। कन्नप्पा ने अपने मन में एक युक्ति सोची। उसने अपनी एक टांग से शिवलिंग पर निशान लगाया ताकि वह जान सके कि कहां आंख रखनी है। फिर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने तीर से दूसरी आंख भी निकाल ली और उसी निशान पर चढ़ा दी। तभी आसमान गूंज उठा। एक दिव्य प्रकाश फैला और स्वयं महादेव प्रकट हो गए। उनका तेज इतना था कि कन्नप्पा ने अपनी बिना आंखों के भी उस प्रकाश को महसूस किया। महादेव ने करुणा और प्रेम भरे स्वर में कहा, कन्नप्पा, तू मेरा सच्चा भक्त है। आज तूने मुझे अपने नेत्र दे दिए। तेरी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। फिर उन्होंने कन्नप्पा को वरदान दिया और उसकी दोनों आंखें वापस कर दी। कन्नप्पा ने जब अपनी आंखें खोलीं तो उसके सामने स्वयं शिव खड़े थे। वह उस दृश्य को देखकर भावुक हो गया। वहीं छिपा हुआ पुजारी भाग कर आया और शिवजी के चरणों में गिर पड़ा। वह अपने किए पर शर्मिंदा था। उसने रोते हुए कहा, प्रभु, मैं तो इसे पाप समझ रहा था। मैं अज्ञानी था। आपने तो आज सच्ची श्रद्धा का रूप दिखा दिया। शिवजी मुस्कुराए और बोले, आज से यह भक्त कन्नप्पा नयनार के नाम से प्रसिद्ध होगा, वह जिसने मुझे अपने नेत्र समर्पित कर दिए। कन्नप्पा हाथ जोड़कर रो पड़ा और बोला, प्रभु, आपने मुझे कृतार्थ कर दिया। अब मेरा जीवन केवल आपकी सेवा में ही बीतेगा। शिवजी ने उसे आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। कन्नप्पा ने अपना बाकी जीवन उसी मंदिर में शिवजी की सेवा में समर्पित कर दिया और उसकी भक्ति की यह अमर गाथा सदियों तक सुनी जाती रही। तभी से कन्नप्पा
जिसे अब कन्नप्पा नयनार कहा जाता है, शिव भक्ति के इतिहास में एक अमर स्थान पा गया।